नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटवानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को इतना तो इल्म होगा ही कि भगत सिंह आज़ादी का मतवाला था और 20वीं सदी के अवाइल में उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। फिर अंग्रेज़ों की सरकार उसके पीछे पड़ गई और उनके मुकाबले में एक मर्तबा भगत सिंह ने एक अंग्रेज़ पुलिस ऑफिसर को हलाक कर दिया था। और फिर उसके बाद उसने भारत की जो सेंट्रल असेंबली थी वहाँ पर भी एक वो बम जो है वो नुकसानकार नहीं था, उसमें से सिर्फ धुआं निकला था, लेकिन उसने विजिटर गैलरी में से वो बम जो है ना सेंट्रल असेंबली के बीच में फेंका था और जिसकी वजह से भी सरकार उसके खिलाफ हो गई और फिर उसके ऊपर केस चलाया गया और उसको फांसी दे दी गई। उसको 1931 की 23 मार्च को लाहौर में, लाहौर का जो अभी जहाँ पर शादमान चौक है वहाँ पर उसको फांसी दे दी गई थी। अब शहीद भगत सिंह जो है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में उसको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है या सिर्फ हिंदू और सिख उसके चाहने वाले हैं, बल्कि पाकिस्तानी मुसलमान भी उसको पसंद करते हैं। और ये देखते हुए जो है पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने, पंजाब सूबे की सरकार ने 2018 में ये फैसला किया था कि शादमान चौक का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह चौक रखा जाएगा। अब ये फैसला उस वक़्त सिर्फ उसूली तौर पर किया गया। अब आप खुद सोचिए, इसको 6 साल बीत चुके हैं, 2018 आज 2024 है, तो 6 साल के बीच में अभी तक इस फैसले पर पंजाब सरकार अमल दरामद नहीं कर सकी। इस बीच में 2-3 सरकारें आई हैं, यानी इमरान खान के वक्त में सरकार थी उनकी, पीटीआई की, और फिर जो है राजा परवेज़ इलाही था, फिर उसके बाद मोहसिन जो है, जो अभी वज़ीर दाखिला है, और अभी मरियम नवाज़ है। तो कई सरकारें आ चुकी हैं इस बीच में, लेकिन किसी ने भी इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। ये देखते हुए 2019 में एक शख्स ने, कक्कड़ है उसका नाम, उसने लाहौर हाई कोर्ट जो है ना उसमें एक दरख्वास्त दायर की कि ये सरकार का फैसला है और इसके ऊपर जो है अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो 2018 में जो है पंजाब लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को हुक्म दिया कि आप इस फैसले पर अमल दरामद करें, लेकिन उसके बाद भी अभी तक नहीं हो सका। तो 2019 में इसके खिलाफ जो है ना एक दूसरी दरख्वास्त दायर की गई जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की थी, जिसमें कोर्ट से ये दरख्वास्त की गई कि क्योंकि पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने अभी तक इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जो कि कोर्ट का हुक्म है, तो इससे जो है कोर्ट की मानहानि हुई है, हतक इज़्ज़त हुई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये। इसीलिए पंजाब सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू की जाए। इस मामले पर कल जो है पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में जो है सुनवाई थी और वहाँ पर सरकारी एडवोकेट जनरल ने भी अपने दलाल दिए और जो कक्कड़ हैं उनका जो वकील है उसने भी दलाल दिए, और उसमें सरकारी वकील यानी जो एडिशनल एडवोकेट जनरल था उसने कहा कि क्योंकि 2 महीनों से जो लाहौर की डिप्टी कमिश्नर है, खातून है, रफ़िया हैदर नाम है, वो पाकिस्तान से बाहर गई हुई है, इसीलिए इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका है और आप हमें तारीख दीजिए और इंशाल्लाह जल्द ही इस फैसले पर अमल दरामद हो जाएगा या हम अपना दूसरी तारीख को जो है रेस्पॉन्स फाइल कर सकेंगे। अब है ना हंसने वाली बात
2018 का फैसला 2019 में उसके खिलाफ जो है दरखास्त होती है। आज 2024 है। लाहौर की जो डिप्टी कमिश्नर है वो 2 महीने से गैर हाजिर है, लेकिन ये कहते हैं कि 6 साल इसलिए लगे क्योंकि वो 2 महीने से गैर हाजिर है ना, अजीब बात। खैर, ये सीधा सीधा जाहिर करता है कि पाकिस्तान की पंजाब सरकार जो है इस मामले में संजीदा नहीं है। अब इस सिलसिले में अच्छा, खैर ये बात तो पूरी कर दें। फिर जब ये दलाल दोनों ने दिए तो लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनका नाम था शम्स महमूद मिर्ज़ा, उसने ये जो सुनवाई है ना उसको एडजर्न कर दिया, मुलतवी कर दिया। और तारीख भी सुनिए, 13 सितंबर। आज जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने के बाद की तारीख दे दी है कि आइए 13 सितंबर को। और उस वक़्त भी फिर हो सकता है कि फिर कोई और दूसरा बहाना दे देंगे और फिर ये मुलतवी होता रहेगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहेगी। इस सिलसिले में मैं ये बात भी आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि नीयत नहीं है, सवाल ये नहीं है कि वो कर नहीं सकते इस फैसले पर अमल दरामद। जब लायलपुर को फैसलाबाद का नाम देना होता है तो वो रातों रात हो जाता है, लेकिन जब शादमान चौक को भगत सिंह चौक का नाम देना है तो फिर कई तरह के एक्सक्यूजेज जो है, बहाने निकल आते हैं। इस सिलसिले में मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ साल कबल, मेरे ख्याल में वो भी 2019 की बात है, एक सिख ने पाकिस्तान की पंजाब सरकार को महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति दी थी, तांबे की, जो है वो घोड़े पे बैठा हुआ है, अरबी घोड़े पे बैठा हुआ है। मैं आपको बता दूं, पंजाबी जो है ना, भले वो सिख हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, उनका एक ही लीडर है और वो है महाराजा रंजीत सिंह। क्योंकि उसके दौर में पंजाब की सरकार अफगानिस्तान तक पर हुकूमत करती थी, लाहौर से अफगानिस्तान तक हुकूमत होती थी, इतना ताकतवर था वो। उसकी जो मूर्ति है तांबे की, वो एक सिख ने पंजाब सरकार को तोहफे में दे दी और उन्होंने लाहौर फोर्ट जो है ना वहाँ पर उसको लगा दिया। लेकिन जो कट्टर मुसलमान हैं, रेडिकलाइज्ड हैं, उनको ये बात पसंद नहीं है कि ये कौन होते हैं सिख का मुजस्समा लगाने वाले। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उसका सर तन से अलग कर दिया मूर्ति का। जाहिर है महाराजा रंजीत सिंह तो अब रहे नहीं, उसको तो कुछ कर नहीं सकते ये, तो उसकी मूर्ति तोड़ दी, उसका मुजस्समा तोड़ दिया। अब मजबूरन पंजाब सरकार ने वो मुजस्समा उठाकर जो करतारपुर का जो गुरुद्वारा है, जो खास तौर पर बनाया गया है कि भारत से सिख आकर वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, वहाँ पर ले जाया गया है। और सुनने में आया है कि शायद कुछ वक्त के बाद उसको वहाँ पर इरेक्ट किया जाएगा, लगा दिया जाएगा, क्योंकि वो इलाका जो है, मतलब है तो पाकिस्तान का, लेकिन क्योंकि वो गुरुद्वारा सिखों के कब्ज़े में है तो हो सकता है, उम्मीद की जा सकती है कि वहाँ पर जो महाराजा रंजीत सिंह के मुजस्समे की हिफाजत की जा सकेगी। बाकी वैसे तो पाकिस्तानी कट्टर मुसलमानों से ये उम्मीद नहीं है कि वो अपनी जो विरासत है उसकी भी हिफाजत कर सके। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।